नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी कि अभी मानसून सत्र के दौरान, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 18 जुलाई से मानसून सत्र स्टार्ट हुआ है और इस सत्र के दौरान राज्यसभा के 20 विपक्षी सांसदों को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है और अभी तक कुल मिलाकर 24 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें से 4 लोकसभा के मेंबर थे और कांग्रेस के एमपी थे, ठीक है, और 20 राज्यसभा के मेंबर थे और अलग अलग विपक्षी दलों के एमपी थे। अब आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन कौन से सांसद थे, सांसदों का नाम क्या है और वो उन किस पार्टी से रिलेट करते थे, ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे देता हूँ और आपके लिए जानने के लिए जरूर कौन सी चीजें जरूरी है, तो ये जानना जरूरी है आपके लिए कि इनको निलंबित क्यों किया गया, इससे संबंधित पावर किनको दिया गया है, प्रावधान क्या है और क्या है ऐसी घटना पहले देखने को कभी मिली है। तो पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं इनको निलंबित क्यों किया गया। तो इनके अनरूली बिहेवियर यानी कि अनियंत्रित व्यवहार के कारण इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब बात आती इनने कौन सी हरकत कर दी, तो इन्होंने सरकार से कुछ बातें पूछी। क्या बातें? इन्होंने कहा कि आप इस सवाल का जवाब दो। कौन सी सवाल? इन्होंने पूछा कि जो देश के अंदर महंगाई हो रखी है, सरसों तेल 200 रुपए हो चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहोगे। और साथ में इन्होंने सरकार से कहा कि हाल ही में जीएसटी में कुछ परिवर्तन किए गए हैं दूध दही मक्खन को लेकर, उसके बारे में मुझे कुछ जानना है। ऐसा करके इन्होंने सवाल पूछा। अब बात आती है इनका काम ही सवाल पूछना, तो इन्होंने गलत क्या किया, क्या कहा। तो ये गलत इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आपको एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जितना देश चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है ना, उतना ही विपक्ष की जरूरत होती है। ये आज तक के रिसर्च से मुझे अभी तक पता चला है, क्योंकि सरकार नीतियां बनाती है देश चलाने के लिए, लेकिन उन नीतियों में कमी कौन ढूंढता है? विपक्ष। भले ही विपक्ष अपने फायदे के लिए ढूंढती है कि इससे सरकार की सीटें के लिए उनका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन उनकी कमियों से हमें पता चलता है कि सरकार क्या कर रही है। भले ही विपक्ष सरकार के लिए हानिकारक है, अडंगे लगाती है, लेकिन हमारे लिए वो फायदेमंद है। अगर आप संसद की कार्रवाई को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कमियां निकालना हम उन्हीं से सीख सकते हैं। हर चीज काम करने के लिए, हमें कुछ भी काम करना होता है तो हम उन कमियों से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप भविष्य में अगर आईएएस ऑफिसर बनोगे तो उस जिले की कमियों को निकालोगे, तभी ना आप कुछ सुधार करोगे। और अगर आप भविष्य में आप बिजनेसमैन बनोगे तो बिजनेसमैन बनने के लिए कमियां निकालनी जरूरत होती है। तो जब कमियां निकालना सीखना है तो विपक्ष से सीखिएगा आप, ठीक है। तो अब बात आती है इन्होंने हरकत क्या कर दी। इन्होंने तो सवाल जवाब किया। तो मैं आपको बता दूं कि अभी निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, वो संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले रही है। कुछ कारण हो सकता है, तो वो भाग नहीं ले रही है, जिसके कारण इनके सवालों का जवाब नहीं मिला। तो इन विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के उप सभापति के सामने अनियंत्रित तरीके से व्यवहार किया और वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, एक बच्चों की तरह कि हमें सवाल का जवाब चाहिए, और इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उप सभापति को लगा कि ये सही नहीं है, ये संसद की कार्रवाई के अनरूल के खिलाफ है, यानी कि नियम के खिलाफ है, तो हम इन्हें सस्पेंड कर देंगे। अब बात आती है क्या सस्पेंड करने की पावर राज्यसभा के उप सभापति के पास होती है? तो जी नहीं, उनके पास होती है, लेकिन इससे संबंधित पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। अब बात आती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर टर्म क्या है। तो मैं आपसे 2 सवाल पहले पूछ लेता हूं, उसके बाद इस पर चलता हूं। मैं आपसे पहला सवाल ये करता हूं कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, पार्लियामेंट का निर्माण होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा? लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। अब पहले सदन पे चलते हैं।
लोकसभा के अंदर क्या अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष तो हमारे ओम बिरला है और एक उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा के अंदर एक सभापति होता है। सभापति हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तीसरा सभापति और चौथा उपसभापति। ये लोकसभा के होते हैं और ये जो होते हैं ये राज्यसभा के होते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और यही जो 4 ऑफिसर्स हैं यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, इन्हीं को प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और इन्हीं के पास पावर होती है कि अगर मतलब ये इनका काम होता है संसद के अंदर ये सुनिश्चित करना, इंश्योर करना कि संसद की कार्रवाई सही ढंग से चले। और अगर विपक्ष के सांसद अडंगे लगाती है तो उनको सस्पेंड करने की पावर इन्हीं के पास होती है। इनके पास लोकसभा, मैं एक बात और बता दूं कि इससे संबंधित कानून हमारे संविधान में नहीं है बल्कि हमारे संसद के कानून के अंदर है, ठीक है। तो लोकसभा के रूल नंबर 373, 374 और 374A में इससे संबंधित प्रावधान है, इनको निलंबित करने से संबंधित प्रावधान है। राज्यसभा के अंदर रूल नंबर 255 और 256 के अंदर सांसदों को निलंबित करने का प्रावधान है। अब सांसदों को निलंबित करने का मतलब नहीं है, ये नहीं कि सांसद को पूरी तरह से हटा दिया जाए। संसद पर जब हम अलग से सेशन लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि संसद को पूरी तरह से सस्पेंड कैसे किया जा सकता है। लेकिन इनके सस्पेंशन का मतलब है कि इनको संसद की कार्रवाई में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। कितने दिनों तक? तो इन जो सांसदों को निलंबित किया गया है वो मात्र इस हफ्ते भर के लिए सस्पेंड किया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस हफ्ते भर के लिए इन सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये निर्धारित करते हैं यही प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि हम कितने दिनों के लिए इनको सस्पेंशन देंगे और ये संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे और साथ में संसद के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये जो सांसद है जिनको निलंबित किया गया है ये संसद भवन के बाहर जो गांधी जी के स्टेच्यू है वहां पर धरना दे रहे हैं, तो वो अलग बात बनती है। लेकिन इनके पास मतलब इन्हीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास इनको निलंबित करने की पावर है। और बात आती है क्या इनकी सैलरी कटेगी? तो जी नहीं, इन सांसदों की सैलरी नहीं कटेगी। अब फिर एक सवाल बनता है कि इनको वापस बुलाना होगा तो वापस बुलाने के क्रम में इनके पास अधिकार नहीं है बल्कि सदन के पास अधिकार है। अगर राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा की आपसी सहमति से उस सांसद को बुलाया जा सकता है संसद की कार्रवाई के लिए। और लोकसभा से संबंधित है वो अगर सांसद तो लोकसभा के सदन में मतलब लोकसभा के अंदर आपसी सहमति से उसे बुलाया जा सकता है, उस सांसद को बुलाया जा सकता है। अब सबसे लास्ट सवाल जो बनता है हमारा, क्या ऐसी घटना पहले कभी हमें देखने को मिली है? जी हाँ, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद पे थे 1989 में, तब सबसे ज्यादा सांसदों को निलंबित किया गया था। कितने? लगभग 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। और 2019 से ये घटना हमें लगातार देखने को मिल रही है। 2019 में जब सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर थी यानी कि अध्यक्ष थी, तब उन्होंने 45 सांसदों को निलंबित किया था, ठीक है। तो ऐसी घटना हमें पहले भी देखने को मिली है, तो ये आम बात है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऐसी पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। लोकसभा के अंदर रूल क्या है, राज्यसभा के अंदर रूल क्या है, ये आपके पीटी के एग्जाम्स के पॉइंट व्यू से और 1 लाइनर पेपर के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।